दोस्तों, तस्वीरों में जिस आदमी को आप योगी आदित्यनाथ के चरणों में देख रहे हैं, ये आदमी बंगाल का नया मुख्यमंत्री हो सकता है। एक बार फिर से इस तस्वीर को बहुत ध्यान से देखिए। इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक आदमी आता है, जूता निकालता है और जूता निकालने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चरणों में गिर जाता है। दोस्तों, ये कोई मामूली इंसान नहीं, ये बंगाल का भविष्य हो सकता है, बंगाल का अगला मुख्यमंत्री हो सकता है और इनका नाम है शुभेंदु अधिकारी। दोस्तों, बंगाल की धरती पर योगी की एंट्री होती है। योगी स्टेज पर पहुंचते हैं, तालियां गड़गड़ाती हैं और इसी बीच बंगाल के बीजेपी की एक बड़ी नेता योगी के सामने आते हैं, जूता उतारते हैं, भगवा पटका पहनाते हैं और फिर दंडवत होकर पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी वही नेता हैं जो कभी ममता के साथ ताल से ताल मिलाकर चलते थे, लेकिन अब भाजपा के खेमे में आए तो ममता बनर्जी को ही चुनौती दे दी। वही नेता जो इसके पहले चुनाव में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ में जाकर हराया। हम आपको शुभेंदु अधिकारी के बारे में पूरी जानकारी दें, उससे पहले पश्चिम बंगाल में योगी की एंट्री का क्रेज देख लीजिए। दोस्तों, बंगाल में योगी का क्रेज आप इसी तरीके से समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चरणों में बंगाल के संभावित मुख्यमंत्री खुद नतमस्तक हो रहे हैं और इस तस्वीर ने पूरे बंगाल में बवाल मचा दिया है। योगी के ताबड़तोड़ और तूफानी रैलियों ने ममता बनर्जी की नींद गायब कर दी है। योगी आदित्यनाथ बंगाल में 20 से अधिक रैलियां करने वाले हैं, लेकिन जैसे ही बंगाल में योगी की एंट्री हुई, योगी के कदम जहां जहां पड़े वहां लाखों की भारी भीड़ उमड़ गई, मैदान भर गया, बाहर सड़कें लबालब भर गईं। लोग योगी योगी, जय श्री राम और बुलडोजर के नारे लगा रहे थे। जनता बोलने लगी, बंगाल को योगी जैसा सीएम चाहिए, 7 दिन के लिए योगी दो, बुलडोजर चला दो, ममता हटाओ, जंगल राज खत्म कर दो। टीएमसी की रैली को छोड़कर लोग योगी की रैली की तरफ बढ़ने लगे। बंगाल के विपक्षी खेमे में खलबली मच गई। शुभेंदु अधिकारी तक मंच पर योगी के पैर छूते नजर आ गए। बंगाल में बुलडोजर बाबा का जलवा इस कदर है कि टीएमसी के गढ़ में भी योगी को देखने के लिए भीड़ खींची चली आ रही है। माहौल पूरी तरीके से बदल गया है। विकास, कानून व्यवस्था, तुष्टीकरण के खिलाफ हमला और बंगाल में सिर्फ बंगला का मुद्दा विपक्ष को सच में डर के साए में लाकर खड़ा कर दिया है। अब समझिए कि आखिर शुभेंदु अधिकारी हैं कौन। शुभेंदु अधिकारी जो कभी ममता दीदी का दाहिना हाथ थी, एक दिन देखें पार्टी में भतीजे को ताज पहनाया जा रहा है, फिर टीएमसी को टाटा बाय बाय बोलकर निकल दिए और दिसंबर 2020 में बीजेपी में कूद पड़े और 2021 में ममता को उनके ही नंदीग्राम में 1956 वोट से धूल चटा दी। और एक बार फिर शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सामने हैं और सवाल वही कि क्या एक बार फिर ममता के अपने ही पुराने साथी ममता को धूल चटाएंगे। शुभेंदु अधिकारी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, नंदीग्राम अपना किला और भवानीपुर ममता का घर। ममता को उनके ही बैकयार्ड में चैलेंज। बीजेपी के अंदर संदेश साफ है कि अगर सरकार बनी तो सीएम फेस शुभेंदु अधिकारी सबसे आगे होंगे। शुभेंदु मंच पर सीएम योगी के जब पैर छूते नजर आए तो पूरा विपक्ष कांप उठा। दरअसल शुभेंदु अधिकारी का जन्म 15 दिसंबर 1970 को नंदीग्राम इलाके के एक गहरे राजनीतिक परिवार में हुआ। शुरुआत की कांग्रेस से 1955 में कांती म्युनिसिपैलिटी के काउंसलर बने, फिर 1998 में ममता बनर्जी के साथ पूरी ताकत से टीएमसी में शामिल हुए। ममता दीदी के सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट बन गए। 2007 में नंदीग्राम आंदोलन में उन्होंने किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी और उसके बाद ममता की सरकार में बड़े बड़े मंत्रालय संभाले। ट्रांसपोर्ट से लेकर फिशरीज जैसे महत्वपूर्ण विभागों की कमान उनके हाथ में रही। लोकसभा सांसद भी रहे, तामलुक से 2 बार जीते और वो भी भारी अंतर से। कल तक ममता का दाहिना हाथ, सबसे करीबी योद्धा, लेकिन 2020 के बाद सब कुछ बदल गया और आज ममता बनर्जी के सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर शुभेंदु अधिकारी हैं। वैसे ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहे मीडिया लैंड नेटवर्क के साथ।